हमारा जो टॉपिक है नरेशन है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज हम फिर से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा नरेशन। नरेशन करने से पहले हमें इसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है। सबसे पहले तो इसमें हम यह क्या करते हैं कि जो हमारे रूल्स होते हैं, इसमें जो हमारा रूल्स होता है मेन किस पे काम करता है, SON का फॉर्मूला। SON, S यानी कि सब्जेक्ट, O यानी कि ऑब्जेक्ट और N नो। तो हमारा जो है इसमें फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि जो रिपोर्टेड वर्ब हमारी होगी उसमें जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और सेकंड पर्सन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हो जाएगा नो चेंज, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है हमारा, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस, ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन सा है हमारा, यू, यूर, योर्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन कौन सा है हमारा, ही, शी, इट, दे, देम और देयर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सारा जो हमारा नरेशन का प्रोसेस है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है, ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। अब ये हमारा सेंटेंस है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये पूरा सेंटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, और बाकी जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सारे प्रोसेस को बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब, ये होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने जो SON का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था कि जो हमारे SON का फॉर्मूला है वो रिपोर्टेड वर्ब पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि कौन सा पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एग्जांपल है, ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो देखो इसको बनाने के लिए रूल्स क्या है हमारा कि सबसे पहले तो अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हमारा क्या रूल है, सबसे पहले तो है कि जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास है इसको हटाकर हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि SON का फॉर्मूला होगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ही सेज दैट, हमने दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर। अब यहाँ पर आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, ही है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ही सेज दैट ही, एंड की जगह लगाएंगे इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखो ये रूल्स क्या था। सबसे पहले तो SON का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर हमने दैट का यूज कर लिया। लेकिन नरेशन में रूल्स है कि हम इसमें टेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से
बनाते हुए, ठीक है। लेकिन हमने इसमें टेंस चेंज नहीं किया। टेंस किस में चेंज नहीं करते? यदि रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि जो ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, तो देखो ये हमारी सेज हमारे प्रेजेंट में है रिपोर्टेड वर्ब, इसलिए हमने यहाँ कोई टेंस चेंज नहीं किया। हमने एम की जगह इज कर दिया, यानी कि इज भी और एम भी किसके हैं? प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहने दिया। अब इसका करते हैं रूल नंबर 2। तो देखो मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं SON के फॉर्मूला के बेस पे। पहला एग्जांपल है सीता सेज आई शैल कम टू सी द पिक्चर। ये हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये प्रेजेंट में है, और अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सीता सेज इन्वर्टेड कॉमास को अगर हम लिखेंगे दैट, अब ये हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा सीता के अकॉर्डिंग। सीता हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है, यानी कि हमारे इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सीता से दैट शी शैल कम टू सी द पिक्चर, ठीक है। She says that she shall come to see the picture। इसकी जगह हम will का यूज करेंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस है she says I am in 10th class। she says इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर हम लिखेंगे दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है इसमें शी, तो क्या लिखेंगे? शी से दैट शी इज इन 10th क्लास, ठीक है। हमने टेंस चेंज नहीं किया, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रहने दिया। हमने टेंस इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि हमारे रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और मैंने रूल क्या बताया था कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। अगला एग्जांपल हमारा है आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन। आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन, तो हम इसको कैसे करेंगे? आई से दैट, आई तो आई इधर भी फर्स्ट पर्सन है, इधर भी फर्स्ट पर्सन, तो हम क्या लिखेंगे? आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है शी सेज टू मी आई हैव डन योर वर्क। आप देखो ये थोड़ा सा इनसे अलग है एग्जांपल है शी सेज टू मी आई हैव डन योर वर्क। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पहले हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है, अब इसमें हमारा क्या आ गया? देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सीता सेज टू मी आई हैव डन योर वर्क, इसको लिखेंगे सेज टू को हमने चेंज करना है टेल्स में, तो हम यहां लिखेंगे शी टेल्स मी दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या आ जाएगा? शी टेल्स दैट शी हैव डन। अब यूर हमारा क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, कौन सा है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ऑब्जेक्ट की, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा। तो हम मी को किसमें चेंज करेंगे? सीता सॉरी शी टेल्स मी दैट शी हैव डन हर वर्क। जो ये हमारा सेंटेंस था शी सेज टू मी आई हैव डन योर वर्क, इसको हम बनाएंगे शी टेल्स मी दैट शी हैव डन, ये माई आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। यूर जो है मी का माई में चेंज करेंगे प्रोनाउन, तो माई वर्क।
यानी कि ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन हमारा जो है किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। अगला है आई से टू देम यू हैव डन योर वर्क। इसको हम बनाएंगे आई से टू देम यू हैव डन योर वर्क को बनाएंगे आई टेल देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। ठीक है, आई टेल देम दैट, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, देम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आई टेल देम दैट देम यू हैव डन योर वर्क। आई टेल से टू को हमने चेंज कर दिया टेल में, देम दैट यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें है हमारा देम, तो यहाँ पर क्या लगेगा देयर। आई टेल देम दैट दे आएगा यहाँ पर, दे हैव डन। अब यूर जो है हमारा ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा, यूर भी हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, यू भी हमारा सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ क्या है, देम। अब दो बार तो हम उसको नहीं लिख सकते, देम को तो हम क्या लिखेंगे देयर, ये जाएगा हमारा देयर में चेंज हो जाएगा, देयर वर्क। तो सेंटेंस बनेगा आई टेल देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। देखो जो हमारे रूल्स हैं जो हमने बताए थे, जो हमने टेंस चेंज किया, से को हम चेंज करेंगे टेल में, सेज को चेंज करेंगे टेल्स में, सेड को चेंज करेंगे हम टोल्ड में। अब एक अगला एग्जांपल है हमारा, अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना। अब हम करेंगे इसमें नो चेंज, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन। एसओएन का जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना रहे हैं। थर्ड है हमारा नो चेंज। ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो हम इसको करेंगे सेज को चेंज करेंगे, ही टेल्स दैट, ही हमारा थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ही डज नॉट वर्क हार्ड। अगला हमारा सेंटेंस है एवरीबॉडी सेज दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो उसको बनाएंगे एवरीबॉडी सेज को हम चेंज करेंगे टेल में, टेल्स दैट, दे भी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो लिखेंगे दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। एंड ठीक है, तो ये हमारे जो सेंटेंसेस थे, एग्जाम्पल थे एसओएन के अकॉर्डिंग। पहले हमने चेंज किए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब हमने किए हैं थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ एसओएन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने अभी सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, हम इस में बता दिए हैं। अब कल हमारी जो वीडियो होगी तो नेक्स्ट अगला से टॉपिक होगा कि हम किन कंडीशन में सेंटेंस को चेंज नहीं करते हैं अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। मैंने तुम्हें बताया है कि यदि हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज करते हैं, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। लेकिन अगर चेंज नहीं कर सकते तो वो किन कंडीशंस में है वो रूल्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।